हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल का नाम अल्ट्रा मानवा है और आज हम बात करेंगे गोकू वर्सेस ब्रोली की फाइट होती तो क्या होता। इसका चैप्टर अब स्टार्ट होता है। आप इस स्टोरी का मजा लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती प्लेनेट वाम्पा पर, जहाँ ब्रोली अपने मॉन्स्टर पर बैठ के लौट के आराम कर रहा होता है। वहीं चीला ब्रोली से आके कहती है, हे ब्रोली, वहाँ पे सोते ही मतलब मेरी थोड़ी मदद करो हंट करने के लिए। ब्रोली पर वहीं सोता रहता है। फिर वहाँ से दूसरा व्यक्ति कहता है कि उसे लौटने, वो अपनी सारी लड़ाई अर्थ पे लड़ते हुए थक गया होगा, उसे बस थोड़ा सा आराम चाहिए। फिर हम एक साथ चीला कह दिए कि तुम्हें लड़ाई करना पसंद नहीं, सहन होने के बावजूद भी। फिर ब्रोली महसूस करता है कि एक साथ कोई उसके प्लेनेट पर आ जाता है। वो और कोई नहीं, गोकू होता है। गोकू ब्रोली इसके तो बहुत समय हो गया मिले हुए। चीला और वो दोनों ब्रोली और वो हैरान हो जाते हैं। और चीला कहती है, ये एक साथ मिलने का मतलब क्या हुआ? गोकू कहता, हाँ पर मुझे अभी तुम सबके नाम नहीं पता है, और क्या मैं जिस पर खड़ा हूँ ये लॉन है। फिर गोकू एक मॉन्स्टर को देखता है। फिर ब्रोली से कहता, बाहर रुक जाओ, पर गोकू सोचता उस पर वो हमला करने जाता है, पर बाघ गोकू पर हमला नहीं करता है। फिर गोकू कहता, मुझे गुलगुली हो रहा है, ऐसा मत करो। फिर वहाँ पे आप देखते हैं कि गोकू कहता है कि मैंने पहली बार देखा कि बाघ ने किसी वक्त तक हमला नहीं करा है। फिर ब्रोली गोकू को देख कहता, सोन गोकू। ब्रोली कहता, हे तुम्हें मेरा नाम याद है, पर तुम्हें मुझसे इतना फॉर्मल होने की जरूरत है, तुम मुझे गोकू भी कह सकते हो, और तुम मुझे सीएन, क्योंकि तुम एक सीएन हो तो मुझे सीएन भी कह सकते हो। फिर ब्रोली कहता है कि आज से मैं तुम्हें सीएन नहीं कह के बुलाऊंगा, जो तुम्हारा नाम है कैकरॉट। ताकि मैं सोचता हूँ क्या ये कहने में ईजी है मेरे नाम से, पर कोई बात नहीं, सब ठीक है। फिर वहीं पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि कैकरॉट, तुमने जो हमें पिछली बार सप्लाई दी थी उसने हमारी बहुत हेल्प करी, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वो कहता, पर वो सप्लाई तो बुल्मा ने दी थी, अगर तुम्हें किसी का थैंक करना है तो मैं बुल्मा का करना चाहिए। और उसके हस्बैंड वेजिटा का नाम सुनते ही आप ब्रोली देखते हैं कि ब्रोली को एक साथ ही गुस्सा आने लगता है। ब्रोली रेज में अपनी पावर अप करने लगता है। वो ब्रोली से कहता है, ब्रोली क्या हुआ? क्या तुम्हें अभी वो बात याद आ रही है जो तुम्हारे फादर ने तुमसे कही थी? मुझे पता है तुम्हारी लड़ाई रही है, पर तुम्हारा वेजिटा फादर उस किंग का सन है, वो तुम्हारी एज का है, उसने तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा है, क्या तुम उसे माफ़ कर सकते हो? फिर चीला भी कहती है कि ये सही कह रहा है ब्रोली, बड़ों की तरह बात करते हैं। फिर आप देखते हैं ब्रोली शांत हो जाता है। फिर ब्रोली कहता है कि जिससे मेरी दुश्मनी थी वो तो किंग वेजिटा था, वो मर चुका है, मुझे और भी शायद शांत होना चाहिए। फिर गोकू ब्रोली को देख कर कहता है कि ब्रोली, चाहे तुम्हारी पावर बहुत ही खतरनाक हो, पर तुम बहुत ही अच्छे हो। फिर गोकू कहता है, छोड़ो इन सब बातों को, मैं ये कहने तुमसे नहीं आया। ब्रोली, क्या तुम मुझसे फिर से लड़ाई करोगे? ब्रोली कहता, क्या बस तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो? गोकू कहता, हाँ, मैं जब से ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि मैं तुमसे हमेशा से लड़ना चाहता था। फिर आप देखते हो गोकू एक साथ अल्ट्रा इंस्टेंट में बदल जाता है। ब्रोली कहते, क्या डिफरेंस है? चीला कहती, एक सेकंड रुक जाओ, ये चाहे एक तगड़ा प्लेनेट है, पर अगर तुम यहाँ लड़ोगे तुम इसे तोड़ दोगे, तुम्हें वहाँ लड़ने जाना चाहिए जहाँ पे कोई एनिमल्स नहीं हो। फिर गोकू ब्रोली से कहता, ब्रोली चलो मेरे साथ। ब्रोली हाँ कह के गोकू के साथ चला जाता है। फिर गोकू कहता कि ट्रांसफॉर्मेशन मेरी पहले ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, चाहे ये कंप्लीट नहीं है। ब्रोली कहता है कि चाहे मुझे इसमें कोई एनर्जी फील नहीं हो रही है, पर मुझे पता है ये स्ट्रॉन्ग है। गोकू कहता, तुम सही कह रहे हो, पर क्या तुम फिर से वो ग्रीन हेयर सुपर सीन बनोगे? ब्रोली कहता है, मैं कुछ समय से भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा था, ये परफेक्ट नहीं है, पर मुझे उस पावर पर थोड़ा कंट्रोल है। गोकू कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सीएन से हमेशा मिलना चाहता था, पर मुझे उस टाइम पता नहीं था कि तुम कहाँ हो, कौन हो। फिर गोकू कहता, चलो कोई बात नहीं, हम बात बाद में करेंगे, पहले हम लड़ाई चालू करते हैं। ऐसे ब्रोली कहता है, ऑलराइट। फिर ब्रोली पावर अप करने लगता है। फिर ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सीएन की फॉर्म में बदलने लगता है। उसकी पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। फिर गोकू हंसते हुए, मैं इस बात के मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं हूँ, पर तुम बहुत पावरफुल हो ब्रोली। फिर गोकू और ब्रोली अपने स्टैंस ले लेते हैं। गोकू को हमला करने पड़ता है। गोकू डॉज करता है। ब्रोली फिर उस पर की ब्लास्ट का हमला करना चाहता है, देखता गोकू से डॉज कर लेता है। फिर ब्रोली कहता है, बहुत तेज़। फिर ब्रोली के मुंह पे एक पंच लगता है। फिर ब्रोली पीछे को होकर
गोकू ब्रोली से कहता ब्रोली क्या हुआ, क्या तुम्हारी पावर की इतनी ही तो क्षमता नहीं है। फिर ब्रोली गोकू से कहता कैकरॉट तुम पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, मुझे पता नहीं मैं तुमसे क्या कहूँ, पर मुझे अब इस लड़ाई में मज़ा आने लगा है। फिर गोकू एक साथ महसूस करता ब्रोली की पावर बढ़ रही है। फिर ब्रोली फुल फोर्स के साथ गोकू पर अटैक करने आगे बढ़ता है। गोकू फिर अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से डॉज करता है और उनकी लड़ाई चल रही होती है। पर इस बार ब्रोली गोकू पर एक अटैक हमला करता है। बहुत अच्छे ब्रोली, मैं अब बहुत एक्साइटेड हूँ। ब्रोली गोकू पर लगातार हमले कर रहा होता है। फिर जब गोकू पीछे धकेल जाता है, हम देखते ब्रोली अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है। फिर हम देखते हैं गोकू अपने अल्ट्रा ब्रोली उस चीज़ को देख के हैरान हो जाता है और एक साथ हम देखते हैं ब्रोली गोकू उसके पेट में पंच मारता है। गोकू कहता है ये बहुत बड़ी बात है, क्या ये इनकम्प्लीट है पर तुम मुझे इस पर भी मुझ पर हमला कर सकते हो। कम होना इस बार मेरी बारी है। फिर गोकू ब्रोली पे जोरदार पंच मारता है। फिर गोकू ब्रोली पर लगातार अटैक करता रहता है ठीक से और गोकू फिर ब्रोली के पास जाके कहता क्या हुआ, क्या तुम हार गए। गोकू ब्रोली पर घूंसे बजाता रहता है। फिर जब ब्रोली पर अटैक कर रहा होता है एक साथ गोकू महसूस करता है कि ब्रोली फिर से काबू खोने वाला होता है। एक साथ ही ब्रोली का माइंड बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। फिर हम देखते हैं गोकू हैरान हो जाता है ब्रोली की पावर देख के। ब्रोली फुल फोर्स के साथ गोकू को एक साथ ज़मीन में घसीटता हुआ मारता है, फिर उसको हवा में फेंक देता है। फिर ब्रोली गोकू पर की ब्लास्ट का अटैक करता है। गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन से डॉज कर पाता है मुश्किल से ही। फिर गोकू ब्रोली पर हमला कर रखता है। दोनों की बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही थी और गोकू और ब्रोली की। फिर वहाँ पे चीला देख के कहते कि हम इनकी चार पीछा कर रहे हैं पर हम इनके पास भी नहीं जा सकते, हम इससे ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते इस पावर को। ब्रोली फिर गोकू पीछे धकेलता है तो गोकू तो क्या करूँ मैं। फिर हम देखते हैं ब्रोली फुल फोर्स से अपना की ब्लास्ट तैयार कर रहा होता है। दोनों की पावर आपस में कोलाइड कर जाती हैं। फिर गोकू ब्रोली अपनी फुल फोर्स लगा रहे होते हैं। गोकू कहता मैं ये महसूस कर रहा हूँ ब्रोली की फाइटिंग स्पिरिट, अगर ये ऐसे ही लड़ता रहा तो मैं हार जाऊंगा। फिर गोकू कहता काश मेरे पास और पावर होती। फिर गोकू को एक साथ सुंदर क्या और पावर, क्या तुम्हें ये तुमसे किसने कहा, ब्रोली वेजिटा ने या फ्रीजा ने। अगर तुम हमेशा पावर के पीछे ही बढ़ते रहोगे तुम अपनी पावर एक जगह रोक लोगे। तो गोकू कहता कि ये तुमने कहा था कि तुम अपनी सारी चीज़ें अपनी ताकत से नहीं कर सकते। फिर गोकू कहता मैं अपनी बात भूल गया मास्टर रोशी, मुझे माफ़ करना, क्या चाहे मैं तो उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ पर मैं उसे अब भी हरा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं गोकू एक साथ अपने मास्टर अल्ट्रा में बदल जाता है। गोकू की तरफ ब्रोली का अटैक बढ़ रहा होता है पर गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा में से उसे डॉज करता है और गोकू ब्रोली पे एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। फिर उसे देखते ही दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर गोकू ब्रोली से कहता है मैं बहुत जल्दी में था इसलिए मैंने ये फाइट जल्दी ख़त्म कर दी, पर तुम्हारी वजह से मैं एक स्टेप और आगे बढ़ सका। गोकू ब्रोली का थैंक कहता है। ब्रोली कहता कि कैकरॉट मैं बहुत समय से वर्क कर रहा हूँ और मुझे भी बहुत मज़ा आया इस लड़ाई में, थैंक यू। ये तुम पसंद करना चाहते हो। और इसी तरीके से हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप हमारे अल्ट्रा मानवा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नहीं आपको हम फ़ैन मांगा लाते रहेंगे। थैंक यू।